अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 21 अगस्त है और दिन है जुम्मे का। आज जो है कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, रिक्वेस्ट की थी कुछ क्वेश्चंस की जो वो पूछना चाहते हैं और उसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि वो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने भी रखूं, क्योंकि ये कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए आपस में। तो सबसे पहले जो है वो एक सवाल ये है कि क्या हम अपने मकासद एज़ ए कौम वक्त के साथ लिंक करते हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड के साथ लिंक करते हैं कि हमने ये मकसद जो है इतने टाइम में अचीव कर लेना है। तो ये एक सवाल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें जो है अगर हम अपनी कौम का तज़किया करें तो क्या सिचुएशन बनती है, तो हम उसको देखते हैं। एक दूसरा सवाल भी है कि हम जो है एज़ ए इंडिविजुअल और एज़ ए कौम क्या अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ये हमारी नेचर है कि हम अपनी गलती तस्लीम करें या नहीं। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे, जब मैं पहले क्वेश्चन के बारे में यानी डिस्कस करूँगा तो आपको ये दूसरा सवाल भी उससे से लिंक ही एक चीज़ है जो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट लिंक ही नज़र आई। क्योंकि जब तक आप गलती नहीं कंसीडर करते तो आप जो हैं वो उसकी तस्हीह नहीं करते, उसको सही नहीं करते। तो चलें पहला सवाल जो है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हम अपने जो मकासद हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वक्त के साथ, टाइम के साथ लिंक करते हैं कि कुछ टाइम पीरियड में हम उसको अचीव करेंगे। तो इसके हवाले से मैं दूसरी जो डेवलप नेशंस हैं उसके हवाले से मैं बता दूं कि ये जब भी कोई ऑब्जेक्टिव या चीज़ जो है वो लोग प्लान करते हैं तो उसको लाजमी जो है वो टाइम के साथ लिंक करते हैं, उसको वक्त के साथ वो लिंक कर देते हैं कि 1 साल में 2 साल में हमने उसको अचीव करना है। उसकी थ्योरी ये है कि जब आप किसी भी मकसद को टाइम के साथ लिंक कर देते हैं तो वो एक चैलेंज बन जाता है। यानी फिर आप जो है उसमें एक्टिवली उसको काम करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। वो एक आपके लिए चैलेंज होता है। फिर वो आप जब तक अगर आप उसको टाइम के साथ लिंक नहीं करेंगे तो वो एक चैलेंज नहीं बनता, तो फिर आप उसको इतनी अहमियत नहीं देते और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं होता। तो जब वो अचीव नहीं होता, बेसिकली नताइज जो हैं वो आपकी डायरेक्शंस बताते हैं। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि कुछ अरसे बाद जो है मैं एक घर बना लूँगा, अब वो कुछ अर्सा जो है आप बोलते हैं कि उसको डिफ़ाइन करें कि आप 4 साल में बना लेंगे, तो फिर आप हर साल जो है उसके हिसाब से चीज़ों को, पैसों को जमा करते हैं और रिसोर्सेज को देखते हैं। तो चौथे साल में जाके जो है, यानी तीसरे साल में आप उसको स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको चौथे साल में अचीव कर लेते हैं। जब तक आप उसको टाइम से लिंक नहीं करेंगे कि आप ये सोचें कि यार मैं घर बना लूँगा, तो फिर जो है वो आप कभी भी उस ऑब्जेक्टिव को मैं ये कह सकता हूँ कि अचीव करना आपके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि वो फिर बीच में अगर कोई और इश्यूज़ आते हैं आपकी लाइफ में तो आप उस तरफ जो है वो डाइवर्ट होते रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की टाइम के साथ सेटलमेंट, यानी टाइम के साथ उसका सेट होना, मकासद का वक्त के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम अपना कौमी, क्योंकि हम बात करते हैं कौमी लिहाज से, क्योंकि सवाल भी जिन्होंने भेजा था, जिनसे मेरी डिस्कशन हुई है, वो चाह रहे हैं कि कौम के हिसाब से हम देखें कि ये चीज़ क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है। तो कौम के हिसाब से हम देखते हैं तो बेसिकली हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ हैं और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम उनको देख लेते हैं कि क्या हम दूसरी डेवलप कंट्रीज़ की तरह हमारा बिहेवियर है एज ए कौम या नहीं। सबसे पहले जो है आप पीपल्स पार्टी की एग्ज़ाम्पल ले लें, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या टाइम के साथ लिंक है? अब 40 साल हो चुके हैं, क्या सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया या नहीं मिला? तो इससे पता चलता है कि आपका नताइज जो है वो बता रहे हैं कि आप फेल हो गए। जब आप फेल हो गए तो इसका मतलब है या तो आप टीम को ख़त्म कर दें और दूसरी टीम बनाएं और उसको टाइम के साथ लिंक करके उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, वरना आप जो है हर साल जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने
मंशूर में डालते रहेंगे और हम कर लेंगे की बुनियाद पे आपकी ज़िंदगी गुजरती रहेगी, जो हमने ऑलरेडी गुजार दी। दूसरी बड़ी पार्टी MQM की तरफ आ जाएं। ऑब्जेक्टिव था कि कोटा सिस्टम ख़त्म करना है और कराची की डेवलपमेंट है, तो क्या हमने अचीव किया या नहीं किया? ये मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में मैं बात नहीं कर रहा, मैं एज ए डेवलप कंट्री और हमारी सिचुएशन को कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है उसमें टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे सालों गुजर गए, ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कंटिन्यू हमारे जहन में है और हम उसी के ऊपर जो है वो चीज़ों को डिसाइड करते जा रहे हैं और उन यानी समझ लें कि एक ग्रुप की फॉर्म में चलते चले जा रहे हैं, जबकि अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। तीसरी पार्टी है मुस्लिम लीग, नून लीग। तो उसको आप ले लें कि उसमें जो है उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि एशियन टाइगर बनना है, तो क्या आप बन गए? तो आप देख लें सिचुएशन जो है वो आपकी क्या है। तो हमारे यानी अगर एज ए नेशन हम अपनी नेचर देखें तो हम जो है ऑब्जेक्टिव तो बोल देते हैं लेकिन उसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती। और अगर हम अब ये सवाल जो है वो दूसरे सवाल की यानी ये जो डिस्कशन है अब दूसरे सवाल की तरफ जा रही है कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और अचीव नहीं किया। तो अचीव नहीं किया तो अब वो दूसरा सवाल ये था कि क्या हम अपनी गलती मानते हैं एज ए नेशन? तो जवाब यही आता है कि नहीं, हम नहीं मानते। अगर हम मानते तो मेरे ख़्याल में हम जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करते और यानी जो हमारी जो समझ लें कि जो तरीक़ेकार था, जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी सेट की थी इन ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, वो गलत थी। अगर हम इस चीज़ को मान लेते तो फिर हम जो है मुख्तलिफ लाइन जो है वो लाइन को यानी कंसीडर करते, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव एज ए नेशन हम वक्त के साथ लिंक ही नहीं करते। तो हम जो है अभी तक उस सोच में हैं कि हम इसको अचीव करेंगे और उसी बात पर जो है हम फॉलो कर रहे हैं लीडर्स को, जबकि ये जो है इन एक्चुअल जो है वो सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, जो नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। अगर नताइज अचीव नहीं हुए तो वो आपके यानी फेलियर को शो करता है, आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। तो आप उस गलती की तस्हीह जो है वो करना, जब आप मानते हैं, जब गलती आप मानते हैं, दूसरी नेशंस में गलती को तस्लीम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप उस गलती को मानते हैं तो फिर उसकी तस्हीह करते हैं। अगर आप गलती नहीं मानते तो फिर आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो शख्स अपने आप को यानी हर 100% सही कहता है वो यानी वो कभी भी अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वहाँ होती है जहाँ कुछ कमी होती है। अगर कोई 100% सही है, वो सोचता है, नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शख्स जो है या कोई भी कौम जो है वो 100% सही हो। अच्छा, इसमें एक रवैया मैंने अपनी कौम का ये भी देखा है कि इसी से रिलेटेड एक बात है जो मेरे जहन में आ रही है कि हम जब किसी दूसरी नेशंस के साथ काम करते हैं तो हमारी एक कॉमन आपको एक जुमला मिलेगा कि यार ये लोग तो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करते हैं, हम तो मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। हमारा जो बंदा है या हमारी नेशन का जो आदमी है वो तो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। तो ये एक सोच जो है ये भी हमारे में पाई जाती है कि हम जो है मल्टीटास्किंग हैं। मल्टीटास्क होना अब एक तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप काम के हवाले से बात करें, यानी एज ए ऑब्जेक्टिव आपका काम है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप कारपेंटर हैं, आप एल्युमिनियम का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रीशियंस हैं, तो उनके यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी आप काम करें वो परफेक्शन के साथ करें। अगर आप उसमें आप इलेक्ट्रीशियन भी हैं, आप कारपेंटर भी हैं, आप एल्युमिनियम का भी काम कर रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो उसमें आपके काम में परफेक्शन आना ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करते। जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है कि हम दूसरों को डाउन ग्रेड समझते हैं अपने से बेहतर। लेकिन अगर हम अपनी हालत देखें, एज ए नेशन अगर हम अपनी हालत देखते हैं तो हम उनसे डाउन रहते हैं। उसकी वजह यह है कि हम परफेक्ट काम नहीं करते हैं, हम जो है चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। होपफुली गाइस जो 2 क्वेश्चन थे उसके हवाले से आपको चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई होंगी। क्वेश्चंस आपके साथ भी हैं, आप भी सोचें इसके बारे में और अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा, उससे मुझे गाइडलाइन मिलती है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।